नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग मौजूद हैं होटल रेडिसन ब्लू और ज़बरदस्त पार्टी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्लैक डायमंड मिस्टर विकास कुमार जी, जिनको आप लोग अच्छे सबसे पहले दोस्तों, इस वीक में हमारे एक शानदार लीडर मिस्टर अविनाश गुप्ता जी के छोटे भाई, या हम बोल सकते हैं गुप्ता ब्रदर्स, जिसमें एक भाई ने पहले डायमंडशिप हासिल किया था, और उनके छोटे भाई साहब मिस्टर अंकुर कुमार गुप्ता जी, जिनको हम छोटा पैकेट भी बोलते हैं, छोटा बम बड़ा धमाका। मात्र उम्र 22 साल और 22 साल की एज में उन्होंने डायमंडशिप हासिल किए हैं। इसका मतलब इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। तो सबसे पहले कि बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर अंकुर गुप्ता जी फॉर योर डायमंडशिप। इस वीक में हमारे नए स्टार सफायर मिस्टर गौरी शंकर जायसवाल जी, जो अभी स्टार सफायर बने हुए हैं, तो मिस्टर गौरी शंकर को भी स्टार सफायर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सारे लोग हैं जो इस वीक में बहुत सारी अचीवमेंट लिए हैं, कंपनी के छोटे मोटे टारगेट उन लोगों ने अचीव किया है, तो उन सारे लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई हो आप सारे लोगों को कि आप दिन दुगना रात चौगुना इसी तरीके से तरक्की करते जाएं। मिस्टर रवि प्रकाश गुप्ता जी, जो कि आज 11 महीने के अंदर सफ़ायर रैंक उन्होंने अचीव किया है, तो मिस्टर रवि प्रकाश गुप्ता जी को भी सफ़ायर रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई हो। लगभग 4 लाख का चेक उनका मिला है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब भी कोई बंदा ज्वाइन होता है, तो जितने भी उसके सीनियर होते हैं एक ही सपना दिखाते हैं, एंड दैट इज़, आपने अक्सर सुना होगा, डायमंड बनो डायमंड बनो डायमंड बनो। ये अक्सर आपने सुना होगा, ये वर्ड हमेशा लोग यूज़ करते हैं, हमेशा इस्तेमाल करते हैं, डायमंड बनो डायमंड बनो डायमंड बनो, हमेशा लोग बोलते रहते हैं डायमंड बनो। क्यों ऐसा कहा जाता है, इस पर थोड़ा सा आज हम लोग बात करते हैं कि क्यों डायमंड बनना ज़रूरी होता है। क्योंकि डायमंडशिप एक ऐसी रैंक होती है, एक ऐसा लेवल होता है इस इंडस्ट्री में, जहाँ पे पहुँचने के बाद एक इंसान टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और एक अच्छे पैसे कमा लेता है, जहाँ से जो एक मतलब लोअर बैकग्राउंड फैमिली से लेके मतलब एक हाई लेवल तक वो आ जाता है। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एसलीपीएस वेलनेस में ही इज स्टार्ट अर्निंग एटलीस्ट 4 to 5 लाख पर मंथ एवरेज इनकम होती है, एंड दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं थोड़ा, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस लेवल, इसके लिए लोग डायमंड बनना चाहते हैं। और डायमंड अभी देख रहे हैं कि 22 साल का एक लड़का शंकर कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने डायमंडशिप हासिल की और 22 साल की एज में एक जो इनकम उन्होंने क्वालिफाई किया, दिस जो अर्निंग उनकी आई है लगभग 12,40,000 रुपए की है। मेरे दोस्त, अच्छे अच्छे लोग जो अच्छे अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, उनकी पूरी सालाना 12,40,000 रुपए नहीं होती। और आप देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जो कि 22 साल की महज जिसकी उम्र है, ऐसे समय में लगभग 12,40,000 की इनकम उन्होंने लिया है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा उनके अपलाइन मिस्टर विकास कुमार जी, जो हमारे साथ ब्लैक डायमंड हासिल किए हुए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि अपनी टीम में एक नए डायमंड रैंक इनके साथ आज के समय में लगभग 5 से 6 ख्याल से मौजूद हैं। तो एक बार मैं ज़रूर चाहूँगा, कर रहे हैं, जब इनकी टीम में एक नया डायमंड आ जाया हुआ है, ज़रूर बताएं। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका मिला आपके बीच लाइव बात करने का, और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है आज। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया कुमार गुप्ता जी ने, उनको बहुत बहुत बधाई, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और मैं समझता हूँ एक इंसान, एक बच्चा जब कैरियर बनाने की सोचता है कि मैं कुछ कमाऊँगा, पढ़ाई करूँगा, लेकिन अंकुर कुमार गुप्ता जी ने मात्र 18 से 19 साल की एज में इस बिज़नेस को स्टार्ट करके, और एक जो डायमंड रैंक गुरुजी ने बताया, एक बहुत बड़ा मुकाम इंसान इस बिज़नेस में लगा हुआ है डायमंड बनने
की चाह में, लेकिन मात्र बहुत ही कम समय में 22 साल की एज में वो कारनामा करके दिखाया अंकुर कुमार गुप्ता जी ने, और एक बहुत बड़ा मैसेज बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को दिया है कि अगर वाकई आपके सपने सच्चे हैं तो आप SLPS में बहुत जल्दी उनको पूरा कर सकता है हर इंसान। यही मेरा मैसेज है, और बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी फीलिंग आज आ रही है, क्योंकि एक इंसान जब किसी के साथ डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत करता है तो अगर वो सक्सेस हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ये एक इंसान की वजह से, अगर ऐसे एक इंसान की ज़िंदगी में भी कोई परिवर्तन आ जाता है तो मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो अगेन बहुत बहुत बधाई हो अंकुर कुमार गुप्ता जी, अविनाश जी को, उनके पूरे परिवार को। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये स्टोरी अचीवमेंट की स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें याद है कि उस समय अंकुर जी की एज लगभग 18-19 साल हो रही थी, और उस समय 19 साल की जब एज हो रही थी उस टाइम हमसे उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों भाई इस बिज़नेस में लगे हुए थे। तो सबसे ज़्यादा जो परेशान हमें दिखाई देते थे जब उन लोगों ने ये डिसाइड किया बनाएंगे, तो उस समय जो सबसे ज़्यादा जो परेशानी में दिखाई देते थे उनके पेरेंट्स दिखाई देते थे। और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास करके जो स्टूडेंट टाइप के लोग हैं जो करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उनकी पेरेंट्स को ये हमेशा सताती है चिंता कि यार हमारा बच्चा इस इंडस्ट्री में करियर लगा रहा है, आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा। दुनिया में सबसे पहली बात कि कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिस फील्ड में 100% लोग सक्सेसफुल होते हैं। चाहे आप मेडिकल फील्ड कीजिए, इंजीनियरिंग फील्ड में आइए, चाहे आप MBA कुछ भी करा लीजिए आप अपने बच्चों को, कोई ऐसा सिंगल फील्ड नहीं है जिस फील्ड में 100% लोग सक्सेसफुल होते हैं। हर साल लगभग 10 से 20 लाख लोग MBBS के एग्ज़ाम देते हैं, लड़के तैयारी कर करके देते हैं, लेकिन मात्र सिलेक्शन 6,000-10,000 लोगों का होता है, एडमिशन मिल पाता है, बाकी लोग तो साइड होकर कुछ और ही करते हैं। तो हमने आज तक कभी अपने बच्चों को नहीं बोला कि बेटा MBBS मत करना, डॉक्टर मत बनना। हमेशा बोलते हैं बेटा तू डॉक्टर बन सकता है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में ऑल ओवर इंडिया में 50,000 60,000 ज़्यादा से ज़्यादा सीटें होंगी, इतना ही होगा विकास, इससे ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन 20 लाख 50 लाख बच्चे हर साल उस एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं। तो क्या आपके गार्जियन ने कभी बोला तू इंजीनियरिंग कर रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है? लोग बोलते हैं नहीं करो। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट करके देखेंगे ना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो वैसी जितनी भी करियर ऑप्शन है, चाहे डॉक्टरी की है, चाहे इंजीनियरिंग की ऑप्शन हो, चाहे आप बच्चे को MBA करने के लिए बोलते हैं या आप अपने बच्चे को IAS IPS बनाने के लिए बोलते हैं, एनीथिंग्स, कोई भी ऑप्शन जो आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को बोलते हैं, जरूरी नहीं है दोस्तों कि उस ऑप्शन में सारे लोग सक्सेसफुल ही होते हैं। फिर हम उनको वहां पे नहीं रोकते। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि इस इंडस्ट्री में जब किसी का बच्चा करियर लगाता है तो माँ बाप डर जाते हैं। तो ये डर केवल इसलिए है क्योंकि अभी तक ऐसे अच्छे एग्जाम्पल सेट नहीं हुए हैं जहां पे इस इंडस्ट्री में काम करके करियर लगा के कोई बच्चा सक्सेसफुल हुआ हो और उसने बहुत अच्छी अर्निंग की हो। दोस्तों, ये एग्जाम्पल है आपके सामने। मिस्टर अविनाश गुप्ता जी, मिस्टर अंकुर गुप्ता जी, और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ इस इंडस्ट्री में अपनी करियर लगाई थी। तो अगर मिस्टर अंकुर गुप्ता जो 22 साल की उम्र में अगर इतनी बड़ी करियर बना के यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो दोस्तों ये बात तय है कि आप या आपने अगर अपने बच्चों की करियर लगाई है तो आपके बच्चे भी इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल जरूर होंगे। बट भरोसा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसे नहीं, तल्लीनता के साथ, फुल पावर के साथ, समर्पण के साथ लग के मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस आएगी। एक बच्चा अगर मेडिकल की भी तैयारी करता है, आप देखते हैं दिन रात एक करके पढ़ाई करता है, क्या बदमाशी करके अगर वो पढ़ाई करे तो कभी डॉक्टर बन सकता है कि एंट्रेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इंजीनियरिंग तो सेम ऐसी होता है। तो मेहनत हर जगह है। कोई अगर IAS IPS की तैयारी करता है, UPSC की एग्जाम की अगर तैयारी करता है तो सेम ऐसी मेहनत करता है। कोई अगर बिजनेस करता है, छोटे मोटे बिजनेस करता है, तो आप देखिए सुबह अगर 6 बजे से दुकान ओपन करना है तो उससे पहले जाके अपनी पूरी तैयारी करके दुकान ओपन करता है और तब तक काम करता है, और तब तक काम करते रहता है जब तक कि लास्ट कस्टमर आने ना बंद हो जाए, या गवर्नमेंट के अगर रूल हैं तो उस अनुसार। लेकिन काम के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। 30 डेज दुकान ओपन करते हैं। तो वैसी
इंटायर इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम द सेक्शन, सफलता और बड़ी सफलता तभी आती है जब मेहनत करना पड़ता है, या आपको वो करना पड़ेगा जो नॉर्मल लोग नहीं करते। मेरे दोस्त, आज के डेट में एक वीक की इनकम 12,40,000 रुपए की है। एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर और अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स 1 लाख रुपए महीने की एवरेज कमाते हैं, तब साल की इनकम आती है 12 लाख रुपए। और मैं ये उनकी बात कर रहा हूं जो लोग हाईली स्टेबल हैं, जिन लोगों का कैरियर बहुत अच्छे है, जिनको हम एक ग्रेड मानते हैं। वैसे लोग सालाना जो इनकम कमाती है, एक 22 साल का लड़का एक वीक की इनकम लेता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खुशी की बात है। दैट इज द पावर ऑफ दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन क्या ऐसे आ गई? मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, सर आपकी लॉकडाउन के अंदर ये लगभग 6 महीना 7 महीने का जो पीरियड आया, तो आपने एक पोस्ट दिया था कि 7 महीने की अर्निंग 1 करोड़ 6 लाख रुपए की थी, तो ये 1 करोड़ 6 लाख रुपए कैसे आई? दोस्तों, ये ऐसे नॉर्मली नहीं आई है, इसके लिए मेहनत किया गया है। मुझे याद है कि मैंने पिछले 4 साल से कोई भी नमी, कोई भी दशहरा अपने घर में नहीं देखा। मैं ग्राउंड पे रहा हूँ, लोगों से बात किया हूँ, मीटिंग किया हूँ, ट्रेनिंग किया हूँ, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस किया हूँ। चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, मैंने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि मुझे मौज मस्ती करना चाहिए या इसको एंजॉय करना चाहिए। मैंने केवल इस बात पर ध्यान दिया कि मैं अपने काम को हाईली स्टेबल कैसे कर सकता हूँ, इस बात पर हमेशा फोकस किया है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग पार्ट टाइम में करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम में करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको मैं बोलता हूं सम टाइमर। ज्वाइन हो गए, बिजनेस कर रहे हैं, 1 दिन करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे। आप सोच के देखिए, अगर एक ठेले वाला भी 1 दिन ठेला लगाए, मैं गोलगप्पे की ठेले की बात कर रहा हूं, और 4 दिन गायब रखे, उस ठेले वाले के पास भी कस्टमर नहीं आएंगे। दैट मीन्स ही विल नेवर गेट द प्रॉफिट फ्रॉम देयर बिजनेस। कंटिन्यूअस दिन रात, चाहे दशहरा का मौसम हो, चाहे दिवाली का मौसम हो, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो उस जगह पे ठेला लगाते हुए आपको जरूर मिलेगा। कोई भी दुकान अगर डेली शटर उठती है, तभी धंधे से पैसा आता है। ये नौकरी नहीं है दोस्तों कि 4 दिन 26 दिन ड्यूटी की और 4 दिन भाई संडे ऑफ है तो एकदम बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे। बिजनेस है, और बिजनेस वर्ल्ड के अंदर काम में सक्सेसफुल वही होता है जो दिन रात एक करके काम करे, अपार्ट फ्रॉम क्या चीजें चल रही है। दोस्तों, बाकी बिजनेस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खूबसूरत बात यह है कि अगर आपने 3 से 4 साल के सारे वैकेंसी कुर्बान कर दिए, आपने कुछ अलग किया जो नॉर्मल लोग नहीं करते हैं। यार, डेली घर की रोटी जो नॉर्मल लोग भी तोड़ते हैं, डेली घर में बैठ के आना जाना, सुबह 6 बजे 9 बजे निकलना, शाम को 6 बजे घर में आ जाना, ये तो नॉर्मल एक जॉब वाले भी करते हैं, और वो अपनी क्वालिटी के अनुसार 10,000 20,000 15,000 रुपए कमा रहे होते हैं, आप देख रहे हैं। और हम इस इंडस्ट्री में एक वीक में 12-12 लाख रुपए अर्निंग कर रहे हैं, 20-20 साल के लड़के, 22-22 साल के लड़के। तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। जो अलग करेगा वो सफल होता है, और जो अलग नहीं करता है वो इंसान वहीं पे फंस जाता है। कोई डिफरेंस नहीं है। आज हिंदुस्तान में करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में आए और चले भी गए। सक्सेस रेशियो उतनी नहीं दिखाई देती है, हो सकती थी मेरे दोस्त, लेकिन लोगों ने वैसे काम नहीं किया। कभी ट्रेनिंग्स होती है, मीटिंग्स होती है, ऐसे ट्रेनिंग्स मीटिंग में हम जाना भी तब जाते हैं, चाहते हैं जब हमारी कंडीशन सब बहुत अच्छी हो। अपनी कंडीशन अच्छी हो जाने के बाद अगर आप कुछ काम कर लेते हो तो फिर सक्सेस के लिए आपने क्या खोया क्या? मैंने एक चीज हमेशा बोली है कि जिंदगी में आप कितनी बड़ी सफलता चाहते हैं ना, ये एक्सपेक्ट करने से पहले अपने पीछे पलट के देखो कि उस सक्सेस को लेने के लिए आपने त्याग और कुर्बानी क्या दी है। एक बच्चा भी बहुत अच्छी पढ़ाई करता है ना, IAS IPS बनता है, कभी जाके उनकी निजी लाइफ में जाके देखो, घर के पार्टी फंक्शन, शादी, मैरिज, अपनी सिस्टर की शादी में तक लोग कुर्बान करते हैं। हमने भी एजुकेशन ली, हमने भी पढ़ाई की, हमने देखा है। जो लोग आज मार्केट में 12 लाख 15 लाख रुपए या 5 लाख 10 लाख रुपए भी महीना कमाते हैं ना, या उतनी छोड़ो 1-1 लाख रुपए भी महीना कमाते हैं ना, अगर बॉस ने छुट्टी नहीं दिया हिल नहीं सकते हैं। अरे आप उनकी बात छोड़िए, हम बात कर लेते हैं आज हिंदुस्तान की सबसे रिस्पेक्टेड जॉब, आर्मी जॉब की बात कर लेते हैं। 24 आवर सरहद पर ड्यूटी करते हैं, और भगवान ने भी तो हमें काम करने के लिए धरती पे भेजा है। इंसान की 20 साल जिंदगी तो पढ़ते लिखते निकल जाती है, 20 से 25 साल। 30 साल के अंदर वो
काम कर मतलब कर्मशील बनता है। 25 साल 30 साल की उम्र में लोग कर्मशील बनते हैं। 60-70 साल की अगर हम एवरेज देखें तो 40 से 45 साल का एक इंसान के पास इतना ही समय होता है। अब इस समय में ही आपको जितना कर्म करना है उतना कर्म कर लीजिए, फल उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। और इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में भी जरूर मिलेगा, आपने सुना होगा। फिर भी हम लोग ऐसे हैं जो काम करने से पीछे हटते हैं। चाहिए हमें बड़ी बड़ी चीजें, सपने इस इंडस्ट्री में आने के बाद लोगों के बड़े बड़े होते हैं। ऑडी चाहिए, BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, जगवर चाहिए, लाखों रुपए की अर्निंग चाहिए, 6 डिजिट अर्निंग चाहिए, सालाने का करोड़ों रुपए चाहिए। लेकिन वो मिलेगा तब मेरे दोस्त, मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, 1% भी डाउट नहीं करना। 100% मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप उस अचीवमेंट के लिए कोई कीमत चुकाओगे, उतना काम करोगे, और औरों से हट के काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त। कई लोग सोचते हैं कि यार इतना पागल जैसा काम कौन करे। जिसे सक्सेस चाहिए वो करेगा, जिसे सक्सेस नहीं चाहिए वो नहीं करेगा, लेकिन जिसे सक्सेस चाहिए वो करेगा। और जो करता है, आप देखिए आज एग्जाम्पल आपके सामने पड़े हुए हैं। आज हर सोशल मीडिया पर हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मणिपाल सर, एक वीक की अर्निंग 1 करोड़ 55 लाख रुपए की। आप सोच सकते हैं दोस्तों, एक अच्छे इंसान की जिंदगी भर की कमाई इतनी होती है, और एक वीक की अर्निंग। क्यों? क्योंकि उन्होंने औरों से हट के किया है। 22 साल का लड़का आज 12,40,000 रुपए की एक वर्क वीक की अर्निंग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हट के कुछ किया है। मिस्टर विकास जी, आपने सुना होगा, अभी लगभग 35 लाख रुपए की अर्निंग थी एक वीक की। कैसे आई? फौज से रिटायर होके आए थे। फौज से रिटायर होने के बाद लोग जनरल लाठी लेके और गार्ड की नौकरी करते हैं। विकास जी, ऐसे ही है ना? नॉर्मली लाइफ ऐसी होती है, बट ही हैज डिसाइडेड कि मुझे कुछ अलग करना है। और जब डिसाइड किया कि मुझे अलग कुछ करना है, उन्होंने उस अनुसार काम करने की शुरुआत की। और आज के डेट में एक फौजी इंसान एक वीक में 35-35 लाख की अर्निंग किया है इसी इंडस्ट्री से। अलग किया काम। अभी दिक्कत ये आती है, कुछ लोगों को बोला जाता है भाई ट्रेनिंग अटेंड करना है, सर 9वीं आ रहा है, सर 10वीं आ रहा है। दुनिया में कोई ना कोई दिन तो हमेशा आते रहता है, कोई ना कोई दिन हमेशा आते रहता है दोस्त। इंसान पैदा ही लिया बिजी होके, और लाइफ टाइम कंडीशन, सिचुएशन, परिस्थितियां कभी अच्छी नहीं होगी, आपके अनुरूप नहीं होगी। अब सोचना तो आपको पड़ता है ना कि हम 2-4 वैकेंसी को साइड कर लें और जिंदगी भर की वैकेंसी को हिट तरीके से मनाएं। ये सोचना आपको है, ये आपको सोचना पड़ेगा। मैंने भी दोस्तों, मुझे 2016 से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। SLPS वेलनेस के साथ मैंने काम की शुरुआत की थी, और मुझे याद है कि मैंने एक भी दशहरा दिवाली मैंने घर में नहीं बनाया, बाहर काम किया। और ये वजह है कि आज मैं चाहूँ तो पूरे साल घर में रह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं चाहूँ तो पूरे साल घर में बैठ के एंजॉय कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काम की आदत है, आज भी काम करने का मन करता है। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल वो काम कीजिए जो नॉर्मल लोग नहीं करते। इस इंडस्ट्री में सफलता बहुत जल्दी आएगी, मैं ये भी बोलता हूँ, बहुत जल्दी आएगी, और आसानी से आएगी। इसमें भी कोई शक या कोई ऐसी चीजें मत रखना कि नहीं आ सकती, आसानी से आएगी। ड्रीम आपके हैं, सपने आपके हैं, तो आपका खाता आप ही को करना पड़ेगा ना। आप करना तो आप ही को पड़ेगा मेरे दोस्त, चाहे कुछ भी हो जाए, करना आप ही को पड़ेगा। तो दिन रात आप लोग ग्रोथ कीजिए, तरक्की कीजिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी लाइव हैं। मिस्टर पवन सिंह चौहान जी नमस्कार, मिस्टर वीरेंद्र परिहार जी नमस्कार, राम आशीष यादव जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मिस लक्ष्मी कुमारी, मिस नीरज कुशवाहा जी, मिस्टर अमित कुमार, मिस्टर उमेश यादव जी नमस्कार। सारे लोग कैसे हैं? मिस्टर प्रेम प्रकाश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बिंदे प्रसाद जी लखनऊ से हैं, बंसराज जी, मिस्टर जय सिंह, मिस्टर महेश कुमार यादव जी, मिस्टर सोनू कुमार, बहुत बहुत, हरिलाल, मिस्टर छोटे लाल, मिस्टर विवेक पंडित, मिस अंजलि वर्मा जी, मैडम कैसी हैं आप? मिस्टर विराट जी, जी, मिस्टर आनंद शर्मा जी,
मिस्टर अखिलेश चौबे जी, आप सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है। एक ही एक्चुअल में मैं बताऊँ, आज हमारे साथ यहाँ पे हमारे ब्लैक डायमंड मिस्टर विकास जी मौजूद हैं। रियल देखिए लाइफ का मज़ा ना इस इंडस्ट्री में है। किसी ने मेरे से बोला था कि यार इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या है, मैं बोला यार इस इंडस्ट्री में मज़ा है रियल में। आज जब चाहते हैं तब कहीं भी पार्टी फंक्शंस, कहीं भी लाइफ को जिस तरीके से हम लोग जीना चाहते हैं उस तरीके से हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। दो ऑप्शन है अपने पास, एक जिंदगी भर काम करो कमाओ खाओ, और दूसरा 3 से 4 साल इस इंडस्ट्री में काम करो और लाइफ टाइम फ्री होकर एंजॉय करो। क्या करना चाहिए विकास जी? गुरुजी दूसरे वाला बढ़िया है, 3 से 4 साल काम करो और फिर एंजॉय करो। दूसरे ऑप्शन अच्छा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्यों आपको ऐसा लगता नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको ये बात समझाने के बाद भी वो समझते नहीं है, बहाने बनाने शुरू कर देते हैं? तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है गुरुजी शायद उनको अभी तक या तो सही से बताया नहीं किसी ने कि ऐसा हो सकता है, या उनको ऐसा लगता नहीं है कि मैं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं, आपने बताया कि मैं भी आर्मी से लगभग 2.5 साल पहले पेंशन आया था। 2 ऑप्शन थे, या तो मैं नौकरी करता 20 और प्राइवेट नौकरी, कभी नौकरी मुझे छोड़ती, कभी मैं नौकरी को छोड़ता, या दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं 3 से 4 साल वाला जो आप अभी बता रहे हैं वो चूज करूं और अपनी लाइफ को एंजॉय करूं। और आज वो दूसरा जो ऑप्शन था वो ज़्यादा बेटर था शायद, बजाय मैं 20 साल और नौकरी करता। और आज 2.5 साल में आपने गुरुजी जैसा कि आपका आशीर्वाद और साथ मिला, और अभी तो 2 करोड़ की इनकम 2.5 साल में आई है पिछले SLPS वेलनेस से। तो आप दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं या आप लोग सोच सकते हैं कि आर्मी पर्सन जिंदगी भर में 2 करोड़ रुपए नहीं कमाता है। सैलरी से रिटायर हुए थे कितनी थी? 45, लगभग 50 लाख भी अगर मैं 50,000 भी अगर मैं सैलरी मान लूँ तो लगभग 5 लाख रुपए सालाना अर्निंग आई। अगर ये 40 साल भी जॉब करते तो 4-5-20, 2 करोड़ 2 करोड़ पूरी जिंदगी की कमाई थी। और आज आपके सामने बैठे हैं, 2 साल के अंदर 2 करोड़ रुपए कमा लिए। यानी पूरी जिंदगी में विकास जी मेहनत करके जो पैसा कमाते ना, वो पैसा इन्होंने 2 साल में कमा लिया। दैट इज द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री। यही पावर है इस इंडस्ट्री की, हम समझ नहीं पाते एक्चुअल में। कई लोग मुझे मिले जो बोलते हैं कि सर थोड़ा सा ना नौकरी के साथ कर लेता हूं, फिर देख लेता हूं क्या होगा। ऐसा लगता है। मिस्टर BS तिवारी सर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 ऑप्शन है हमारे पास कि एक तो आप अपनी लाइफ की कैलकुलेशन करके देख लीजिए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस चीज से पट्टी बांध के करंट में सोचते रह जाइए। तो दोस्तों थिंक अबाउट दिस, आपको सोचना चाहिए। इतने बड़े बड़े अचीवमेंट जब आते हैं, मैं रियल बताऊं मुझे बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि हमें याद है कि मैं अंकुर गुप्ता जी के घर पे गया था और हम लोग बैठ के उनके पिताजी से की काउंसलिंग कर रहे थे कि अंकल जी आपके एक बेटे का भी कैरियर यहाँ पे बन सकता है। एंड ही वॉज टोटली डिप्रेस, वो बड़े परेशान थे, बहुत मुश्किल से अपने आप को समझा पा रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी मैं अपने बच्चे को छोड़ दूं और मेरे बच्चे का कैरियर बन जाए। लेकिन अभी अगर मौका मिलेगा तो मैं लाइव एक दिन उन सर से, अंकल जी से मैं ज़रूर बात करके आपको एक एक्सप्रेशन दिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि क्या फ़र्क पड़ता है कि जब 3 साल पहले कोई इंसान कोई सोच लेके आता है और वो सोच, वो सपने जब पूरे हो जाते हैं। और ऐसे 1-2 नहीं दोस्तों, हज़ारों एग्जाम्पल हैं। डेली आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से डेली आप लोग देख रहे होंगे। लगातार मैं पोस्ट अपडेट करते रहता हूँ। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है हमारे साथ, कई लोग हमारी फेक आईडी बना के मार्केट में चला रहे हैं। सो मेरे से हो सकता है बहुत कम लोग कनेक्टेड हो पाते हों, उसके लिए मैं थोड़ा सा ज़रूर आप लोगों का सपोर्ट चाहूँगा। मेरी ओरिजिनल आईडी अमित दुबे 080 है। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज है जिस पे मैं परमानेंट बना रहता हूँ, जिससे मैं लगातार कनेक्टेड रहता हूँ। सेम इंस्टाग्राम पे भी मेरी सेम एड्रेस है अमित दुबे 080, एंड ट्विटर पे भी सेम एड्रेस है। तो आप लोग लगातार इस पेज से कनेक्टेड रहिएगा। मैं आपको दिन रात हमेशा दिखाता रहूँगा कि इस इंडस्ट्री में कैसे कैसे लोग भी सक्सेसफुल होते आए हैं और होते जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये तो शुरुआत है, अभी तो हमें 4 साल टोटल हुए हैं और 4 साल बेमिसाल बढ़िया ज़बरदस्त रहा है। आने वाले अगर 10 साल हम लोग क्रॉस करेंगे इस इंडस्ट्री में, तो मैं रियल बता रहा हूँ और मैं आज वादा कर रहा हूँ आपके सामने कि इस इंडस्ट्री का जो रूप आज आप देखते हैं ना,
जो मार्केट में लोग निगेटिव देखते हैं ना, वो टोटली माइंड सेट चेंज हो जाएगी। ओरिजिनल तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत है, और वो आज एसलीपीएस वेलनेस प्रेजेंट कर रही है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का जो आए। मिस्टर विवेक शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, मिस्टर सोनू कुमार जी जय हो, मिस्टर नीरज गुप्ता जी जय हो, गुरुजी चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी नहीं है सर कि ऑफिस बेंगलोर में हो तभी आप हमारा काम कर सकते हैं, इस पे हम लोग एक सेशन करेंगे। और फिलहाल हमारा एक्चुअल में टाइमिंग हो चुका है पार्टी का, विकास जी यहाँ बड़े परेशान हैं।